कई स्टूडेंट्स की एक क्वेरी रहती है, ठीक है। और एक्चुअली ये कई स्टूडेंट्स को पता नहीं भी रहता है कि उनके साथ ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन जिनकी क्वेरी रहती है उनके थ्रू आज हम डिस्कशन कर लेते हैं कि हम ना डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं कि यार हम पढ़ने जाते हैं स्टडी रूम में, दिन में 10 घंटे स्टडी रूम में बैठे हुए हैं, माँ बाप को लग रहा है अरे यार क्या शानदार पढ़ रहा है बच्चा यार, अरे यार भाई ये तो IITian नहीं भाई, ये तो जेई एडवांस टॉप कर जाएगा इस बार, तो भाई ओलंपियाड मेडल लेके आएगा, ये तो अलग ही मचा देगा। पेरेंट्स को लग रहा है मस्त, मम्मी पापा खुश हैं एकदम, और आप बैठ के अपने कमरे में कुछ और ही सोचने लग गए, है ना, कि यार IIT जाएंगे, फिर यार मिलियनेयर बन जाएंगे 20 की उम्र में, 25 जो भी है, फिर तो क्या है, फिर स्टार्टअप शुरू करेंगे, बिलियनेयर बन जाएंगे, फिर जेफ बेजोस अपन ही है, फिर बड़ा गाड़ी वाड़ी में घूमेंगे, ये सब सोचते रहते कई बच्चे, और इसमें ही 3-4 घंटे निकल जाते हैं, और कब पढ़ाई चली गई, कब होमवर्क छूट गया, हमें पता ही नहीं चलता। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में, तो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो, इस तरह की और चीज़ें जाननी हो, तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर द बेस्ट स्टूडेंट एडवाइस। आपको फ्री नोट्स चाहिए जेई प्रिपरेशन के लिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, और हमारे कोर्सेज भी चलते हैं जेई के लिए, जेई नीट सब चीज़ों के लिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं डे ड्रीमिंग क्या है, क्यों है, और उसको कैसे स्टॉप करना है। तो देखिए, डे ड्रीमिंग पहली बात हर बंदा करता है, ठीक है। वो भले ही बहुत पढ़ने वाला बच्चा हो, भले ही अनपढ़ बच्चा हो, हर बच्चा डे ड्रीमिंग करता है। अलग तरह की डे ड्रीमिंग होती है। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो ये सोचता है यार कि मेरी पढ़ाई का फल क्या होगा। जो ना पढ़ने वाला बच्चा है वो कुछ और ही सोचता है ना। कुछ लोग तो बहुत महान कलाकार होते हैं, वो डे ड्रीमिंग नहीं करते हैं, वो डे एक्शन करते हैं, ठीक है। वो ड्रीमिंग नहीं करेंगे, वो सच में कुछ और ही करेंगे। स्टडी रूम में जाके मोबाइल पे कुछ खेलने वेलने लग गए। तो वैसी हरकतों की तो हम बात इस वीडियो में ज़्यादा नहीं करेंगे, बट वो बहुत गलत है। हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे कि आप सबकॉन्शियसली कुछ और ही सोचने लग जाते हो, किसी और ही दुनिया में चले जाते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यों होता है? पहली चीज़ जो मुझे लगता है ये होता है कि यार कई लोगों में क्या पेशेंस की थोड़ी कमी होती है। वो अपना मेहनत नहीं डालना चाहते हैं, वो रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं कि अरे यार मैं IIT में जाऊँगा तो ये कर लूँगा, या फेक सिनेरियोज दिमाग में क्रिएट करके सोचना। ये सब क्या हो रहा है कि आप अपनी अभी की रियलिटी में ना जी के एक फ्यूचर में या एक संभावित चीज़ के अंदर आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि यार मेरे को तो ये चीज़ यार ऐसा होगा, मज़ा आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं 2-3 चीज़ों की वजह से हो सकती है। पहला तो ये कि आपको अगर इस तरह का कभी फील हो ना, आप अलग से जाके इसके बारे में सोच लिया करो, ठीक है। कोई इसमें गलत बात नहीं है। आप अगर अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो या कुछ भी इस तरह की चीज़ें सोचते हो, देखो सोचना एक बहुत अच्छी बात है, क्यूरियोसिटी इज़ अ गुड थिंग। तो आप उसके लिए सेपरेट टाइम ही कर लो, है ना। आप एक आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाओ, और भले लिखित में आप व्याख्या कर लो कि आप क्या सोच रहे हो। जैसे मेरे को कभी भी कुछ मेरे को थॉट्स आते हैं दिमाग में, आइडियाज़ वगैरह, तो वो मैं लिख लेता हूँ कहीं पे। नोट्स, मेरी नोट्स ऐप है, उसमें लिख लेता हूँ कि हाँ यार ऐसा ऐसा चीज़ है मेरे दिमाग में आ रहा है। अगर वो आपके करियर रिलेटेड या आपसे रिलेटेड कुछ हो तो इससे क्या होता है, तो डे ड्रीमिंग भी आपकी स्टॉप होगी, क्योंकि आपने उस चीज़ को लिख ही लिया है ना आपने, तो उसकी व्याख्या कर ली है, तो उसके बारे में सोचना क्या है। और आपको ज़्यादा क्लैरिटी भी मिलेगी इस तरीके से कि आप पहले तो ये था कि बस सोच रहे हो, फिर वापस से नेक्स्ट टाइम 5 दिन बाद वापस वही थॉट आ गया। लेकिन अगर आप उसको लिख लेते हो ना, तो कई बार कंक्लूजन निकल जाता है। ओके, तो आप लिख सकते हैं, उससे कई बार ये चीज़ कम हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये चीज़ इसलिए भी कई बार होती है कि यार आप ना अपनी पढ़ाई में शायद अच्छे नहीं हो या फोकस नहीं कर पा रहे ना, इसलिए आप दूसरी चीज़ें आप सोच रहे हो। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप अगर एक मूवी देख रहे हो तो बहुत ही शानदार फिल्म है, ठीक है। तुम्हारा जो भी फेवरेट एक्टर है, कौन सी फिल्म है फेवरेट बताओ यार कमेंट करके, कौन जो भी तुम्हारी फेवरेट फिल्म है कमेंट कर लो उसके बारे में, जो भी है। तुम वो फिल्म देख रहे हो, क्या उस फिल्म को देखने के दौरान तुम डे ड्रीमिंग करते हो? नहीं करते हो। ऐसा थोड़ी होता है कि फिल्म चल रही है, थैनोस वहाँ पे आके पता नहीं क्या लड़ाई मचा रहा है, और तुम कुछ और ही सोचने लग गए कि बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी होगी। ऐसा होता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तुम उस फिल्म में समाये हुए हो, तुम उस फिल्म में इमर्स्ड हो, तुम किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हो, बिकॉज वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब तक आपको पढ़ाई में उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं आता ना, आप डे ड्रीमिंग करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, इसीलिए तो आप इधर उधर की चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, राइट। तो आप अपनी पढ़ाई के अंदर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की कोशिश करें। अब ये कैसे होगा? इसके 2-3 तरीके हैं। पहला तो ये कि इंटरेस्टिंग जो चीज़ आपको लगती हो, जैसे फिजिक्स कई लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है, मैथ्स भी कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है, वो आप थोड़ा पहले पढ़ सकते हैं, या जब आप बोर हो रहे हो तब आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि अपनी पढ़ाई को ही थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लो, ठीक है। इंटरेस्टिंग बनाने के तरीके ऐसे होते हैं, जैसे आप क्या करो, जो आपसे हो रहा है उससे थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ों को ट्राई कर सकते हो। ये मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बोला हुआ है। इससे आपकी पढ़ाई भी बेटर होती है और आपको एक चैलेंज दिखता रहता है क्लियरली। क्या है कि चीज़ें रिपीटेटिव हो जाती है ना कई बार, तो वो थोड़ी सी हमारे लिए बोरिंग हो जाती है, इंटरेस्टिंग नहीं लगती। तो पढ़ाई में इंटरेस्ट ना लेके हम डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं।
ओके आप अच्छे नोट्स वगैरह बना सकते हो अपने खुद के। इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा गेमीफाई या थोड़ा सा आप इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर सकते हो। एक ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट लिख लिया करो। मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे कि उस बंदे ने अपनी लाइफ को एक वीडियो गेम बना दिया, ठीक है। तो उसने पूरे अकम्पलिशमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब लिख लिए इस तरह से, और उस तरह से अपनी लाइफ जीता था। हालांकि ठीक है थोड़ा सा अजीब आइडिया, लेकिन उसने बताया कि उसकी प्रोडक्टिविटी को हेल्प करता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो दूसरी चीज़ों के बारे में, आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो। आप ऑब्जेक्टिव्स लिख लिया करो कि यार मेरे को जेई में इतनी रैंक लानी है, बोर्ड्स में इतना परसेंटेज लाना है। और भी गोल्स होंगे लाइफ में, ऐसा नहीं है जेई के गोल्स ही, और भी जो भी आपके गोल्स हैं वो आप लिख लो। और फिर डेली टारगेट्स लिखा करो कि यार मुझे आज ये फिनिश करना है। तो वो डेली टारगेट की लिस्ट जब सामने टंगी रहती है ना, यहाँ पे चिपकी रहती है, यहाँ पे फ़ोन में रहती है, तो आप कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देते हो और आप जो डे ड्रीमिंग वाली चीज़ है उससे आप कहीं ना कहीं दूर रहते हो। क्योंकि देखो दूर तो आपको होना पड़ेगा। आप डे ड्रीमिंग अगर बहुत ज़्यादा करोगे ना, बहुत डेंजरस चीज़ है। क्योंकि आपको और आपके पेरेंट्स को स्पेशली लग रहा है कि तुम तो बहुत पढ़ाई कर रहे हो और फिर तुम पढ़ाई किए नहीं, और फिर तुम्हारे नंबर कमाएंगे, फिर तुम कमेंट करके बोलोगे कि अरे यार मैं तो 10 घंटे पढ़ता हूँ, मेरी तो रैंक नहीं आती। भाई तुम 10 घंटे नहीं पढ़ते हो, तुम 3 घंटे पढ़ते हो, बाकी 7 घंटे तुम केवल टाइम पास कर रहे हो, राइट। क्योंकि देखो एनीवे अगर हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं ना, उसमें एफिशिएंसी 7 या 8 घंटे की ही बैठती है, बाकी टाइम तो चला जाता है, भले कितना भी होशियार बच्चा हो। उसमें से भी आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, कम रह जाता है बहुत, राइट। तो प्लीज़ अवॉइड दिस हैबिट। थोड़ा बहुत देखो सब करते हैं, जैसा मैंने कहा आपको अगर इस तरह की चीज़ें सोचने में इंटरेस्ट है, क्योंकि देखो जेई एस्पिरेंट बहुत होशियार लोग होते हैं, राइट। उनको इस तरह के थॉट्स आते ही आते हैं, तो आप किसी डायरी में लिख लिया करो अच्छे से, है ना। टाइम निकाल के आप एक क्यूरियोसिटी का पीरियड ही बना लो जिसके अंदर आप ऐसा सोच लिया करो यार जो भी आपको लिखा पढ़ी करनी है, कुछ लेखक बन जाओ अपने खुद के राइट में, राइट। तो ऐसी चीज़ें ट्राई कर सकते हो छोटी मोटी, है ना। और पढ़ाई के टाइम को आप सेपरेट कर लो, उसमें केवल पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है इसके लिए भी मैंने 2-3 बातें आपको बता दी हैं कि आप ऑब्जेक्टिव्स वगैरह लिखा करो अपने प्रॉपर, आप अच्छे नोट्स वगैरह बनाया करो, है ना। थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ें ट्राई करो, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो पढ़ा करो पहले। ये सब चीज़ें कुछ करके पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाए, ताकि आपको बाकी चीज़ों के बारे में सोचना अपने आप दूर हो जाएगा। बेसिकली यू हैव टू स्टेबलाइज योर माइंड, ठीक है। माइंड स्टेबल हो जाएगा तो ये चीज़ कम आएगी। और माइंड स्टेबल कैसे होता है? यदि आप चीज़ों को सेपरेट रखते हैं, मिक्स नहीं करते, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें होती है, मेडिटेशन, दिस दैट, खेलना कूदना इज ऑल्सो अनदर थिंग विच कैन हेल्प यू। क्योंकि आप एक ही जगह पे बैठ के अगर 10 घंटे लगातार पढ़ते हो ना, तो कई बार बोरियत वगैरह भी आ जाती है। सो यू कैन टेक ब्रेक्स कि 2 घंटे पढ़ाई की, आधा घंटा ब्रेक किया, खेल लिया कुछ, 2 घंटे पढ़ाई की, आधा घंटा ब्रेक लिया, कुछ और काम कर लिया जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, राइट। इस तरह की चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इन ओवरकमिंग योर डे ड्रीमिंग। आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आप डे ड्रीमिंग से कैसे डील करते हैं, या इस वीडियो ने आपको कैसे हेल्प किया। ट्राई करके बताना मुझे, है ना। लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट्स कम आउट टू बी। तो ये थी वीडियो। आपको अगर जेई प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छी नोट्स वगैरह चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनको ले सकते हैं। कैट बूस्ट ऐप पर नीट प्रिपरेशन के लिए भी रहेंगे। वी ऑल्सो हैव अमेजिंग कोर्सेज फॉर ऑल टारगेट ईयर्स, ठीक है। तो पूरी एजुकेशनल कंपनी ही है हमारी, कैट बूस्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड करके। तो आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, नीट के स्टूडेंट हो, जेई के स्टूडेंट हो, 9th-10th के स्टूडेंट हो, सबके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाके अवश्य देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे हमारे रिजल्ट्स हैं, बहुत ही अफोर्डेबल भी हैं। हाँ, दे आर नॉट द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज, बट दे आर वेरी वेरी गुड। दैट इज समथिंग आई कैन एश्योर। आपको सारा कंटेंट मैं खुद रिव्यू करता हूँ, उसमें खुद मैं रैंक लाया था बहुत अच्छी सारी एग्जाम्स में। तो यार मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों की तरफ कि हम भी बाकी लोगों को इनेबल करें ये सब करने में, राइट। इसीलिए चैनल भी चलता है, और इसीलिए हमारी जो ऐप है, हमारी जो वेबसाइट है, उस पर हमारे कोर्सेज भी हम इसीलिए हमने डाल रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे आपको भी और वीडियोज इस तक रिकमेंड होंगी जिनसे आप एक बेटर पर्सन बन पाएंगे। सब्सक्राइब फॉर द सेम रीजंस, एंड यू कैन ऑलवेज चेक आउट आवर रिसोर्सेज ऑन कैट बूस्ट, नोट्स, कोर्सेज एटसेट्रा। वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। गुड लक, ऑल द बेस्ट।